धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई। रायपुर में बीजेपी ने राजभवन तक पैदल मार्च किया है। बारिश में भीगते हुए बीजेपी ने शांति मार्च निकाला है। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी, ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत समेत कई नेता मौजूद रहे। रायपुर के आजाद चौक से राजभवन तक मार्च निकला है। तो बारिश में भीगते हुए उन्होंने ये मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी, ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत समेत कई नेता मौजूद आज रहे। तो धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई। यहां पर तो रायपुर में बीजेपी ने राजभवन तक मार्च किया। धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। तो रायपुर में बीजेपी ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। बारिश में भीगते हुए यहां पर मार्च निकाला गया बीजेपी की ओर से। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार साजिश के तहत लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रही है, भारतीय जनता पार्टी आज उसके विरोध में सड़कों पर उतरी है। हम राष्ट्रीय गठन के लिए सड़कों पर उतरे हैं और हम कांग्रेस की सरकार से मांग करते हैं संज्ञान मिले और तुरंत रुके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी वैभव शिव पांडे का। वैभव, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरों से आप रूबरू हो रहे हैं और कितने बजे तक यह कार्यक्रम लगातार यूं ही चलता रहेगा? और यह मुद्दा जो है, इसके अलावा किसी और मुद्दे पर क्या बातचीत वहां पर हो रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा काफी बड़ा हो चुका है और बीजेपी किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने 1 महीने का पूरा रोड मैप तैयार किया है और पूरे सितंबर और अक्टूबर की शुरुआती सप्ताह तक ये मसला चलने वाला है और छत्तीसगढ़ के भीतर में सभी जगहों पर इस मसले को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर होंगे। आज राजधानी रायपुर में बीजेपी की तरफ से शांति मार्च किया गया है, जो कि आजाद चौक से निकला और फिर बीजेपी के तमाम नेता राजभवन पहुंचे हैं। आज राजधानी रायपुर में काफी तेज बारिश हो रही है। अमूमन ये देखा जाता है कि कोई भी कार्यक्रम अगर बारिश होती है तो स्थगित हो जाती है, लेकिन धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ के भीतर में इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है वो बारिश में भीगते हुए तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल मार्च करके राजभवन पहुंचे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए कितना बड़ा सियासी मुद्दा है। मैं तस्वीरें बहुत ज्यादा तो नहीं दिखा सकता, बारिश है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन से कि वो तस्वीर दिखाइए। बीजेपी नेताओं के काफिले की गाड़ी है, डॉक्टर रमन सिंह के जो है काफिले की गाड़ी है और रमन सिंह बीजेपी के तमाम बड़े नेता, रमन सिंह सहित जो है सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, ब्रिजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक जैसे तमाम बड़े नेता इस वक्त राजभवन के अंदर हैं। बारिश में पूरी तरह से तमाम नेता भीगे हुए हैं और राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि राज्यपाल इस मसले पर हस्तक्षेप करे। चूंकि छत्तीसगढ़ के भीतर में, बस्तर के भीतर बीजेपी ने जो चिंतन शिविर किया, जिसमें भाजपा के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं शिव प्रकाश वो मौजूद रहे, बीजेपी की छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी मौजूद रही और उनके मौजूदगी में ये मंथन हुआ, चिंतन हुआ, तो उसमें से निकल कर आया धर्मांतरण। तो बीजेपी चाहती है कि 2023 तक ये इतना बड़ा मुद्दा हो जाए कि इसी मुद्दे पर बीजेपी की नैया पार हो जाए। तो बीजेपी इस कोशिश में है और उसी कोशिश का ये एक तरीके से परिणाम है कि आज बीजेपी के नेताओं ने भीगते हुए राजभवन तक मार्च किया। बिल्कुल, धर्मांतरण का मुद्दा इतना बड़ा ये मुद्दा बन जाए कि आने वाले चुनाव में इसी मुद्दे पर उनकी नैया, चुनावी नैया पार हो जाए, क्योंकि किसानों के मसले पर भी वो बातचीत करते हैं, आदिवासियों के मसले पर भी उस मुद्दे पर बहुत ज्यादा वो बातचीत कर नहीं पा रहे। और एक आरोप भी यहां पर बीजेपी पर लगता रहा कि वो सिर्फ भवनों के अंदर रहते हैं, वो मीटिंग स्थल में रहते हैं, लेकिन वो सड़क पर नहीं निकलते। और शायद यही वजह है कि यहां पर बारिश जैसी एक चुनौती रही उनके सामने, लेकिन बावजूद इसके वो लोग आज सड़क पर नजर आए। वैभव, बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बात कह रहे हैं वो एकदम सही है और यही वजह है कि हम भी इस मुद्दे को पूरी तरह से दिखा रहे हैं। बारिश में भीगते हुए हमारे तमाम जो साथी हैं, कैमरामैन के एक और साथी हैं, वो भी बारिश में भीग चुके हैं। मैं भी बारिश में पूरी तरह से भीगा हूं, लेकिन मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं। अभी कुछ देर में राजभवन के अंदर से राज्यपाल से मुलाकात कर बीजेपी के नेता निकलेंगे। मैं उनसे बातचीत भी करूंगा, उनकी बातें भी सुनवाऊंगा, लेकिन मैं तस्वीर आपको राजभवन के बाहर की दिखा रहा हूँ कि देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अभी है और बारिश में पूरी तरह से भीगे हुए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को अभी राजभवन के जो मुख्य गेट है वहीं पे रोक दिया गया है, उनको अंदर आने की इजाजत नहीं मिली है।
लेकिन बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है वो इस वक्त अंदर है। रमन सिंह अंदर है और राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। बस्तर से लेकर के राजधानी रायपुर तक में जो धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है, तो आप समझिए कि ये मुद्दा सियासी तौर पर कितना बड़ा हो गया है। चूंकि कांग्रेस को घेरना है, 3 साल कांग्रेस की सरकार को लगभग होने जा रही है, कांग्रेस के पास अपनी उपलब्धियां हैं, विकास कार्य है, तो ऐसे में कैसे कांग्रेस को डैमेज किया जाए, कांग्रेस को कैसे घेरा जाए, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको उठाया जाए जिससे कि कांग्रेस बैकफुट पर आ सके। तो बीजेपी ने इसका तोड़ निकाला है धर्मांतरण का। चूंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा से गर्म रहा है। पहले ये मुद्दा जसपुर और रायगढ़ इलाके में ज्यादा दिखता था, लेकिन अब बीजेपी ने इसे बस्तर तक खींच लाया है। तो आप समझिए कि आने वाले 2023 का विधानसभा चुनाव का प्रमुख एजेंडा बीजेपी के लिहाज से क्या होगा। बिल्कुल, बीजेपी के लिहाज से प्रमुख एजेंडा क्या होगा इसे समझने में अब ज्यादा मुश्किल यहां पर है नहीं वैभव। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बारिश यहां पर पूरे शबाब पर है, धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो भी इस वक्त पूरे शबाब पर है, यहां पर सियासत भी इसको लेकर गरमाई हुई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वैभव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपना भी ख्याल रखिए, टीम का भी ख्याल रखिए।